यह कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही और आगे भी नहीं छोड़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तेलंगाना में यह बयान राजस्थान और कांग्रेस के लिए कई संकेत और संभावनाएं भरा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के 199 सीटों पर 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और ऐसे में भारी मतदान के बाद, यानी मतदान प्रतिशत बढ़ने के बाद, कांग्रेस और बीजेपी इस मतदान के प्रतिशत को अपने अपनी आकलन से नतीजों से जोड़कर देख रही हैं। प्राय अब तक के नतीजे जो बताते हैं उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ने से सत्ता पक्ष को नुकसान और विपक्ष को फायदा होता दिखाई देता रहा है। ऐसे में एक बार परंपरा कांग्रेस और एक बार बीजेपी की, इस बार फिर आंकड़ों के माध्यम से बीजेपी अपने मुताबिक समझ रही है, तो वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कुर्सी पर बने रहने का बयान कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी स्पष्ट बहुमत में नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ ही होगा। इस बयान के दूसरे मतलब ये भी निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि अगर एक बार फिर स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। तेलंगाना में उनसे सवाल राजस्थान की राजनीति से जोड़कर पूछा गया था। इसे मुख्य तौर पर सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी इस सवाल को जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ा सवाल ये कि 3 तारीख को नतीजों के बाद अगर कांग्रेस के मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो आखिर इस बयान का क्या मायना निकाला जाएगा। वहीं आखिर अगर सत्ता में कांग्रेस बनी रहती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला कौन करेगा, आलाकमान या पार्टी के विधायक। और ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका क्या हो सकती है? क्या एक बार फिर वही विधायकों की पसंद के नाम पर आलाकमान से पूछे जाने वाली स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? इन सब संभावनाओं के बीच जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों में परसेंटेज घटी है और हिंदू बाहुल्य वाले इलाकों में परसेंटेज बढ़ी है। जी हाँ, ये कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के बूथों के आंकड़े हैं जहां हिंदू धार्मिक नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के रोड शो को भी राजस्थान में हिंदू कार्ड खेले जाने के तौर पर बड़ा दाव बीजेपी का माना जा रहा है। लेकिन वही सवाल बीजेपी पर भी है कि आखिर बीजेपी की सत्ता आई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसका जवाब बीजेपी के नेताओं के पास इस वक्त नहीं है। अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले दिनों जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री का नाम तय किए जाने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री विधायकों में से ही कोई होगा या बाहर का कोई उम्मीदवार होगा। ये इसलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि जो दूसरे प्रदेशों में जो प्रयोग किए गए उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के संभावनाओं पर भी विचार किया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अशोक गहलोत के आज तेलंगाना में दिए गए बयान का कांग्रेस पर क्या असर पड़ता है और सचिन पायलट इसका क्या रिप्लाई देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच क्या रिएक्शन रहते हैं, किस तरह के समीकरण उनके और पार्टी आलाकमान के बीच हो सकते हैं। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।